हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल्स में निकलता है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वांटिटी में मेल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल के ओवरीज से प्रोड्यूस होता है, यानी ओवरीज से निकलता है। और ये कब निकलता है? तो जब किसी फीमेल में, यानी जब फीमेल होती है हमारी 10 से 12 साल 14 साल के बीच में, जब उनके अंदर प्यूबर्टी आती है तो वो प्यूबर्टी जो आती है वो इसी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल्स में कई सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के फंक्शन क्या हैं, इसका अगर लेवल हाई हो जाए और लो हो जाए तो हमारे फीमेल्स की बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं, हम बात करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन्स, यानी फीमेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय ओवरीज, ठीक है। एस्ट्रोजन हमारा क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है जो ओवरीज के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी इन प्यूबर्टी सॉरी। तो देखिएगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ब्रेस्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन प्यूबर्टी। तो जैसे ही किसी फीमेल में एस्ट्रोजन का सेक्रीजन स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है, वो जो फीमेल होगी उसमें प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्यूबर्टी स्टेज वही 11 से 12-13 साल की एज में, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है कि प्यूबर्टी टाइम में ये ब्रेस्ट ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रिपेयर द यूट्रस, ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है पूरी तरीके से। मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी फीमेल्स में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से आता है। तो जैसे ही फीमेल्स में क्या होता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उसी टाइम पे क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्यूबिक ग्रोथ, ठीक है, यानी प्यूबिक ग्रोथ भी हो जाती है। बोन स्ट्रेंथ, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और वॉइस पतली हो जाती है, ठीक है, बहुत ही प्यारी वॉइस हो जाती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के फीमेल्स में फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो हम पहले फंक्शन की बात करते हैं। इट कीप्स कोलेस्ट्रॉल इन कंट्रोल। देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है कि फीमेल्स में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, ओके। रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रेगुलेशन होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल्स में, उसको रेगुलेट करता है, यानी प्रॉपर वे में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। ये फंक्शंस होता है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का, ठीक है। चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे ब्रेस्ट साइज़ का इंक्रीज़ होना, वजाइनल पार्ट का इंक्रीज़ होना। तो ये सारे जो चेंजमेंट होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के थ्रू ही होते हैं, ओके। ग्रोथ ऑफ वजाइना, यानी जैसे ही एस्ट्रोजन फीमेल्स में सेक्रेट हो जाता है, यानी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही जो फीमेल्स का वजाइनल पार्ट होता है उस वजाइनल पार्ट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ओके। हेयर ऑन द बॉडी, और बॉडी पर हेयर्स आ जाते हैं, प्राइवेट पार्ट पे हेयर्स का आना, है ना। तो ये जो हेयर्स का आना होता है ये भी एस्ट्रोजन के थ्रू ही होता है। यहाँ तक समझ में आए होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोजन इन फीमेल्स में, ओके। अब लेवल की बात करते हैं। अगर लो लेवल एस्ट्रोजन, यानी अगर एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल्स में लो हो जाए, यानी जिस क्वांटिटी में हमें एस्ट्रोजन चाहिए उससे लो क्वांटिटी में निकले, कम एस्ट्रोजन निकले, तो क्या हो जाएगा? तो देखो, ड्राई स्किन, अगर फीमेल्स में एस्ट्रोजन कम निकल रहा है तो इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया का मतलब होता है जो रेगुलेशन ऑफ स्लीपिंग होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना। मतलब कई सारे चेंजमेंट आ जाएंगे, जैसे रात को सोना होता है तो फीमेल में अगर
लो लेवल एस्ट्रोजन होता है। तो ये जो सोने का क्रम होता है, ये जो सोने और जागने का क्रम होता है, इसमें काफ़ी कुछ चेंजमेंट आ जाता है। मतलब थोड़ी देर फीमेल सोएंगी और फिर उसके बाद में उठ जाएंगे, अजीब सा चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो ये लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का होता है। लॉस ऑफ लिबिडो, ठीक है। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब होता है कि जो फीडिंग ऑफ, जैसे प्रेगनेंसी है उसमें कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, है ना। और जो अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के बाद में जो फीड, मतलब बच्चे को जो दूध पिलाती हैं फीमेल्स, उसमें भी कई सारे चेंजमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रेगनेंसी चेंजमेंट हो जाते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये एक रीजन है जब लो लेवल एस्ट्रोजन हो जाता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, ठीक है। देखो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसमें थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर का मतलब आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, कभी नहीं भी होगा, 2-2 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, है ना। तो ये सारे चेंजमेंट तब होते हैं जब क्या होता है कि लो लेवल एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है, ओके। अब हम बात करेंगे बच्चों हाई लेवल एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा लेवल उसका हाई हो जाए तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, फैटिगो हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा अगर फीमेल्स में एस्ट्रोजन आ रहा है तो सेक्रीजन हो रहा है तो उनकी बॉडी में थकान सी लगेगी, एक अलग टाइप की कमजोरी टाइप की फील होने लगेगी फीमेल्स में, ओके। लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव। लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव का मतलब होता है जो सेक्स करने की कैपेसिटी होती है उसमें कमी आ जाएगी, मतलब फीमेल्स का जो सेक्स की ओर अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम आएगा, यानी ज़्यादा देर तक इनमें सेक्स ड्राइव नहीं हो पाएगा, ओके। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट, ठीक है। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट का मतलब होगा कि ब्रेस्ट थोड़ा सा, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम ये हो जाएगी, ब्रेस्ट साइज का बढ़ जाना, है ना, या और कई सारी इरेगुलेशन आ जाएंगी ब्रेस्ट में, ओके। वेट गेन, ब्रेस्ट, हिप एंड थिक्स, ठीक है। वेट गेन हो जाता है, जैसे फीमेल्स में क्या होगा, अगर एस्ट्रोजन देखा होगा, जिन फीमेल्स में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है उनकी कमर बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है ना। तो उनमें क्या होता है, कई सारे बॉडी के ऐसे पार्ट हो जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि वेट यानी टिश्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, मतलब वेट गेन हो जाता है, जैसे कमर का साइज़ बढ़ जाना, है ना, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाना। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जब हाई एस्ट्रोजन लेवल हो जाता है ना। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सच एज लाइट और हैवी ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसमें एस्ट्रोजन जब बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाता है फीमेल्स में। कैसा डिसऑर्डर हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो या तो बहुत ही लाइट होगा मतलब हल्का होगा, या फिर बहुत ही हैवी हो जाता है यानी हैवी ब्लीडिंग्स हो जाती, और इस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स जान गए ना कि एस्ट्रोजन बेसिकली काम क्या करता है कि ये जो फीमेल्स में सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी चीज़ों को डेवलप्ड करता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली जो चेंजमेंट होते हैं उन सभी चीज़ों को एस्ट्रोजन के सेक्रीजन के द्वारा ही चेंज किया जाता है, ठीक है। इसका हाई लेवल कितना नुकसानदायक है और इसका लो लेवल, तो दोनों कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान करते हैं, है ना। तो ये था हमारा एस्ट्रोजन के बारे में छोटा सा टॉपिक, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आई होंगी। प्यूबिक ग्रोथ आप समझ ही गए होंगे, यानी जो कमर के नीचे का पार्ट होता है कमर से, वहाँ पर ग्रोथ हो जाना, ठीक है। यानी फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है तो देखा होगा कमर के नीचे का जो पार्ट होता है उसमें ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो ये कई सारे चेंजमेंट आते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।